हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बिल्कुल मेन पॉइंट है, टू द पॉइंट, हम इनको कंप्लीट करेंगे बिल्कुल ही थोड़े ही समय में, और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसके मैकेनिज्म क्या है वे देखेंगे। ठीक है। फोटोकेमिकल फेस होते हैं और बायो सिंथेटिक फेस होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस के दो फेस होते हैं, फोटोकेमिकल फेस एंड बायोसिंथेटिक फेस। फर्स्ट फेस के अंदर आते हैं फोटोकेमिकल फेस। इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन एंड हिल रिएक्शन। इट अकर इनसाइड द थैलेकोइड। जो लाइट रिएक्शन होती है ना, वो थैलेकोइड के अंदर बनती है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि एटीपी प्रोड्यूस करना। ठीक है। और NADP, ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये ग्रेना के अंदर होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उसके अंदर। ठीक है, ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इवेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगी जो कि हम लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। ठीक है। सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड देयर पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, या फिर को बोल देते हैं लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज के अंदर बहुत सारे अदर प्रोटीन और पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं? लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम PS1 और PS2 बोलते हैं। आप सबको पता होगा PS1 एंड PS2। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट देख लेते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये क्या होता है? द रिएक्शन सेंटर इन दिस पिगमेंट सिस्टम इज P700। ठीक है, हम क्या होता है P700 क्या होता है? ये रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? जिसकी 700 नैनोमीटर जो लाइट की वेवलेंथ होगी, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, PS1 जो है वो इसीलिए ही इसको PS700 बोला गया। ठीक है, इट हैज़ मोर ऑफ क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड आर कंपेरेटिवली लेस। ठीक है, उसके बाद जो PS1 है, ये क्या करता है? ये साइक्लिक रिएक्शन, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, वो अपने आप करता है। ठीक है, द PS1 विद इलेक्ट्रॉन कैरी इज लोकेटेड ऑन बोथ नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना एंड स्ट्रोमा थैलेकोइड। ठीक है, दो रीजन होते हैं, एक अप्रेस्ड रीजन होता है, एक नॉन अप्रेस्ड रीजन होता है। तो जो PS1 है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किस में? स्ट्रोमा के अंदर भी प्रेजेंट होता है और थैलेकोइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है PS2 कौन है? PS2 है जो कि 680 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, PS600 जो है 680 का जो फंक्शन है वो भी रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, द फोटोन ऑफ लोअर वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब बाय दिस फोटो सिस्टम। मतलब PS1 के कंपैरिजन में तो इसका बहुत कम है। इट इज़ लोकेटेड, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? अप्रेस्ड रीजन के अंदर। ठीक है, जैसे ये थैलेकोइड होता है। ठीक है, ये थैलेकोइड होता है। ठीक है, ऐसे ये पूरा थैलेकोइड है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये अप्रेस्ड रीजन होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, अप्रेस्ड रीजन में कौन प्रेजेंट होता है? PS2। और
नॉन अप्रेस्ड में कौन होता है, PS फर्स्ट, ठीक है। PS सेकेंड हैज़ क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड अकॉर्डिंग टू सम जो फिजियोलॉजिक हैं, वो जेंथोफिल जो है वो एंटीना की तरह काम करता है इसके अंदर, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या हो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होती है। इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो फोटोलाइसिस होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो कैसे होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के अंदर मतलब क्या बनाता है, एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और हमारी जो गैस है ऑक्सीजन उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही वाटर का जो फोटोलाइसिस होता है वो कैसे होता है कि उसके अंदर 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसने की थी, R हिल ने की थी, किसमें, 1937 में। और इसको पूरा डिस्क्राइब किसने किया था, वॉन नेल्स ने किया था, ठीक है। और ये कौन से 1931 में, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया था, ओके। फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कैसे होगी, दीज इंटरमीडिएट आर रिड्यूस मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। जो बायोसिंथेटिक फेज होता है उस टाइम ये जो इंटरमीडिएट्स बने हैं ये रिड्यूस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, जैसे NADPH2 होता है, ठीक है, NADPH होता है और ATP होता है, ठीक है। ये दो टाइप की रिएक्शन मतलब 2 टाइप की रिएक्शन से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से, एक कीमो ऑस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो NADP प्रोड्यूस करनी है और NADPH और ATP प्रोड्यूस करनी है, तो ये 2 टाइप से हो सकती हैं, एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से हो सकती है, दूसरी हो सकती है कीमो ऑस्मोसिस से हो सकती है, ठीक है, कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑस्मोसिस से हो सकती है। फर्स्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ATP मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, जो ATP मॉलिक्यूल्स होता है वो ADP से बनता है, ठीक है, ADP से बनता है, ठीक है। ये है एडिनो डाइफॉस्फेट और ये है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जो H3PO4 है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ये दोनों क्या करते हैं, ये ATP की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये है इसकी रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन क्या है, ATP प्लस H3PO4 लाइट और क्लोरोफिल A के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग 2 फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन होती हैं, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। बोथ ATP एंड NADP प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, ठीक है, दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वे प्रोड्यूस होते हैं नॉन साइक्लिक के अंदर, ठीक है। ये कैसे होती है, सबसे पहले हमारे पास जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर ये क्या हो गया, ये एक्साइट स्टेट में जाके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर जो फाइटोकेनोन है वहाँ पर पहुँचा देंगे, ठीक है। सेम फिर ये साइटोक्रोम B, फिर F, फिर PF PC, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ADP और प्लस जो एक फॉस्फेट है ये मतलब एब्जॉर्ब करके मतलब तो ये क्या बना लेगा, ATP बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर दोनों जो PS सेकेंड है, जो PS सेकेंड मतलब PS फर्स्ट है, जो 700 की जो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, ये एक्साइट होते हैं, ये FRS, ठीक है। फिर ये जो फेरोडॉक्सिन है ये यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो
PQ है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। और ये क्या है, साइटोक्रोम P6। फिर उसके बाद जो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो फेरोडोक्सिन है, फेरोडोक्सिन रिडक्शन सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, वे NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में फेरोडोक्सिन बन जाता है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर जो नॉन साइकिल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो इनिशियल डोनर और जो फाइनल डोनर है, एक्सेप्टर है, वो दोनों ही अलग है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं दोनों ही अलग है। आफ्टर इल्यूमिनेशन ऑफ PS2 द रिलीज इलेक्ट्रॉन आर पास टू PS1 बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर। फ्रॉम PS1 इलेक्ट्रॉन इज फाइनली प्रोवाइड टू फेरोडोक्सिन, ठीक है। फेरोडोक्सिन तक इलेक्ट्रॉन क्या है, पहुंच जाता है, विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ NADPH एंड NADP। जो फेरोडोक्सिन है, फेरोडोक्सिन क्या करता है जो फेरोडोक्सिन है वो फाइनली क्या कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि ये एक जेड की तरह ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके जी, समझ आ गया नॉन साइकिल रिएक्शन। उसके बाद है साइक्लिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है साइक्लिक। साइकिल रिएक्शन के अंदर इनिशियली डोनर एंड फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो सेम है, ठीक है। जो लोग क्लोरोफिल ए है जो PS1 का, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेम है, ठीक है। ये देखिए जो यहाँ पे PS फर्स्ट है, ठीक है, जो कि 700 है, ये लाइट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। लाइट एब्जॉर्व करने के बाद ये प्राइमरी एक्सेप्टर तक जाता है, ठीक है। ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर भी था, ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फिर फेरोडोक्सिन वहाँ भी था। फिर उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वहाँ भी थे। फिर यहाँ पर फाइटोसिनोन। फिर बाद में ये जो यहाँ पर वापस से यहीं पर आ जाते हैं, इसको हम इसलिए हम इसको साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो जाता है। दिस अक्कर व्हेन एक्टिविटी ऑफ PS2 गेट ceased और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज स्टॉप ड्यू टू सर्टेन रीजन, ठीक है। मतलब ATP तो बनेगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड आफ्टर इल्यूमिनेशन ऑफ PS1 रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस वाया सेवरल इलेक्ट्रॉन कैरियर which ultimately lead to the synthesis of NADPH, ठीक है। ATP की जो सिंथेसिस मेथड है वे 3 मेथड है। फर्स्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि लाइट का सोर्स सनलाइट से यूज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। सेकंड है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, जो कि साइटोसोल के अंदर बनता है। थर्ड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है कीमो ऑस्मोसिस, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। वो कैसे होती है, लाइक रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस थ्रू ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये कैसे होती है, ये फोटोन ग्रेडियंट बनाती है। क्या बनाते हैं, फोटोन का ग्रेडियंट बनाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईट अक्कर इन स्ट्रोमा, ये कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है, जो कि चीफ फंक्शन इसका क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। किसको यूज करके, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, ठीक है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका यूज करके ये फॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है।
C3 और C4 जो पाथवे है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। C3 पाथवे के अंदर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। C3 के अंदर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन होते हैं। लेकिन जो C4 पाथवे है उसके अंदर फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। दिस प्रोसेस डज नॉट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, ठीक है। लाइट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं है, बट इट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे ATP, NADP, beside of CO2 and water. There are 3 different pathway for CO2 फिक्सेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर CO2 को फिक्सेशन के लिए 3 डिफरेंट पाथवे हैं। सबसे पहले कौन है? C3 पाथवे, या फिर इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये हर छोटे एग्जाम, हर बड़े एग्जाम, हर रिटर्न एग्जाम, हर जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता है, ठीक है। द साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय केल्विन, इसीलिए इनको केल्विन साइकिल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटली विद कोरेला एंड स्कैंडेमस with CO2 containing radioactive carbon 14. In this pathway, assimilatory power NADPS2 and ATP produced in light phase are used to reduce CO2, ठीक है, into carbohydrate. C3 पाथवे के अंदर जो रूबिस्को है वो क्या है? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। रूबिस्को क्या करेंगे? सबसे पहले जो 3PG है, ठीक है, 3PG है जो कि फोस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। जो फर्स्ट जो कार्बन है मतलब 3 कार्बन का जो एटम है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो NADPS2 यहाँ पर रिडक्ट हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल जिसे हम PGAL बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिल एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है? ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो RUBP है उसका रीजनरेशन करना है हमें, ठीक है। जो राइबोलेज मोनोफॉस्फेट है वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो 6 कार्बन डाइफॉस्फेट है ये बन के फिर बाद में वापस से रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे समझ में? नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन दिस साइकिल 6 molecules of CO2 are used and 1 molecule of fructose 6-phosphate is produced, ठीक है। 6 molecules एक फ्रक्टोज 6-phosphate बनाता है जो कि बाई प्रोडक्ट है एक्सपेंस ऑफ 12 molecules of NADPS एंड 18 molecules of ATP, ठीक है। इस लाइन से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। उसके बाद 6 CO2, 12 NADPS2, 12 हाइड्रोजन, 18 ATP, 11 जो वाटर मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है C4 पाथवे जिसको हम हेस्टलेक पाथवे भी बोलते हैं। ये कहाँ पर होती है? प्लांट के अंदर। दिस साइकिल प्रेजेंट इन दोज प्लांट विच आर एडेप्ट फॉर हॉटर क्लाइमेटिक रीजन। प्लांट आल्सो पोसेस ए स्पेसिफिक एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है, मतलब ये माला की तरह होते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और C4 पाथवे के लिए ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये अपर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, और इसके अंदर
दो शेल प्रेजेंट होती हैं जिसे हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, और ये बंडल शीथ होती हैं। ठीक है, बंडल शीथ होती हैं और मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और बंडल शीथ के जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर, और ये मेसोफिल का क्लोरोप्लास्ट। These plant have oxalic acid as their first CO2 fixation product। ठीक है, फर्स्ट कौन बनता है? ओक्सैलो एसिटिक एसिड। थ्रू प्रोसेस लाइक फिक्सेशन, decarboxylation and regeneration, the carbohydrate is synthesized in bundle sheath of the cell of the leaf। ठीक है, ये देखिए, ये है मेसोफिल और ये है जो बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट है वो। ठीक है, यहाँ पर जो पेप्केज कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो CO2 को यूज़ करके, ठीक है, वो क्या करता है? फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है ओक्सैलो एसिटिक। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाता है बंडल शीथ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैलिक एसिड क्या करता है? पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से CO2 जो है वो केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, जो कि 2 PCA, फिर उसके बाद केल्विन साइकिल हमने पीछे डिस्कस कर ली। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड वापस मेसोफिल सेल्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर फिर दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, पेप्केज एंजाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैम, जिसे हम जो कैम पाथवे है ये ज़्यादातर जो जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कब होती है प्रोसेस? ड्यूरिंग नाइट टाइम। स्टोमेटा आर ओपन, CO2 एंटर थ्रू दैम एंड एक्सेप्ट ओक्सैलो एसिटिक एसिड। ज़्यादातर जीरोफाइट्स के अंदर होती है क्योंकि वहाँ पर जो डे के टाइम जो है वो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा जो रात को, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में ग्लाइकोलाइसिस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड है वो ओक्सैलिक एसिड बनता है, फिर मैलिक एसिड, फिर ये गार्ड सेल के जो ये क्या कहाँ पर चले जाएंगे? ये C3 साइकिल के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर वापस से ये सेम प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है बोथ पायरुविक एसिड एंड CO2 से, जो कि आफ्टर डीकार्बोसिलेशन होता है। पायरुविक एसिड एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस व्हाइल द CO2 एंटर इनटू केल्विन साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल या फिर इसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये डिकर एंड टियो ने दिया था, टेम्बाको प्लांट के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, 3 फेज के अंदर ये होता है। CO2 इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट रीच टू द क्लोरोप्लास्ट केल्विन साइकिल स्मूथली। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये प्रोक्सिसोम और ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो CO2 है उसका फॉर्मेशन होता है जो कि बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर ये जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट होके हाइड्रोपायरुवेट बनाता है जो कि फॉस्फोग्लाइरेट और ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? ये जो ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? जो ग्लाइकोक्सिलिक एसिड है ना, वो ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सेम ऐसे ये जो केल्विन साइकिल में बनता रहता है। जब एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो CO2 की रिड्यूस होती है 1% से कम,
तो ये जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारी सारी रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कैसी वीडियो लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।